वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। हम ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कर रहे थे। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया कि 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट होती हैं या 3 प्रमुख अंग होते हैं सरकार के या 3 शाखाएं होती हैं सरकार की, जिसमें से हमने सबसे पहले व्यवस्थापिका करी, फिर हमने कार्यपालिका करी और फिर हमने जुडिशरी के बारे में बताया कि जुडिशरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब हमने विस्तार से सबसे पहले लेजिस्लेचर को किया कि लेजिस्लेचर के अंदर या व्यवस्थापिका के अंदर लोकसभा एवं राज्यसभा आते हैं, और लोकसभा एवं राज्यसभा के बाद हम अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव को देखें, केंद्रीय कार्यपालिका को देखें, तो केंद्रीय कार्यपालिका में सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बाद प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बाद प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद। तो हमने प्रेसिडेंट कर लिया है, वाइस प्रेसिडेंट भी कर लिया है। अब मैं आपको आज प्रधानमंत्री जी के बारे में मुख्य बातें बताऊंगी। तो आज हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, और मैं डॉक्टर अंशु पुरी हूँ जो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ाती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नेता होता है। जब आपको प्रेसिडेंट कराया था तो मैंने आपसे कहा था आर्टिकल 74 के अंडर राष्ट्रपति का एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वह अगर किसी को भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए मेजॉरिटी साबित करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और बाकी जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिपरिषद का नेता होता है। हेड ऑफ द नेशन आपको बताया, जब राष्ट्रपति पढ़ा तब हमने बताया कि हमारे यहाँ औपचारिक हेड और रियल हेड में फ़र्क है, यानी कि औपचारिक एग्जीक्यूटिव, औपचारिक कार्यपालिका एवं वास्तविक कार्यपालिका में फ़र्क है। तो राष्ट्रपति तो हमारे हेड ऑफ द नेशन है औपचारिक तौर पे फॉर्मली, और एक्चुअल हेड ऑफ द नेशन यानी कि सारा का सारा कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री के द्वारा संपादित किया जाता है। क्यों किया जाता है और ये फ़र्क क्यों है, ये मैंने आपको जब प्रेसिडेंट पढ़ाया था तब बताया था। यह फ़र्क इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति हैं जो जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री एवं उनका मंत्रिपरिषद लोकसभा के सदस्य हैं जो जनता के द्वारा सीधे निर्वाचित किए गए हैं। जहाँ तक राष्ट्रपति का सवाल है, राष्ट्रपति जो हैं उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, एकल संक्रमणीय प्रणाली से, जिसके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री का चयन और नियुक्ति किस प्रकार होती है ये मैं आपको बताऊंगी। ये संसद भवन की तस्वीर है, क्योंकि पार्लियामेंट में शीर्ष स्थान पर एक्चुअल जो औपचारिक तौर पर हेड होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री का चयन और नियुक्ति जो है वह आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए कि वह भारत के नागरिक होना चाहिए, भारत की मतदाता सूची में नाम सम्मिलित हो, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य हो। तो प्रधानमंत्री कौन सा व्यक्ति हो सकता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, मतदाता सूची में उसका नाम सम्मिलित हो, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक जगह का सदस्य हो। तो अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा तो उसे लोकसभा या राज्यसभा के बेसिक रिक्वायरमेंट्स या बेसिक क्वालिफिकेशंस या बेसिक योग्यताएं जो हैं वह पूरी करनी पड़ेंगी। प्रधानमंत्री के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता है कि भारत का नागरिक हो और न्यूनतम 25 वर्ष की आयु का हो। वह व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता जो किसी लाभ के पद पर हो।
भारत सरकार में या राज्य सरकार पर कोई भी व्यक्ति अगर लाभ के पद पर आसीन है तो वह व्यक्ति प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर उसे प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है तो उसे पहले अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब भारत के प्रधानमंत्री का चयन और नियुक्ति। प्रधानमंत्री का दोनों सदनों यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। अगर प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है तो उन्हें मौका दिया जाता है कि वह 6 महीने के अंदर अंदर दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के सदस्य बन जाएं। कैबिनेट मिनिस्टर किसी भी मिनिस्ट्री का मुखिया होता है। तो कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री का चयन और नियुक्ति के अंदर जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उस पार्टी का जो नेता है वह प्रधानमंत्री कहलाता है। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सबसे ज़्यादा सीटें पाने वाली पार्टी का गठबंधन को राष्ट्रपति सरकार बनाने का न्योता देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। जनता के द्वारा क्योंकि चुने गए प्रतिनिधि प्रधानमंत्री हैं इसलिए उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब उनकी कैसे नियुक्ति होती है? टोटल सीट्स हमारे यहाँ लोकसभा में कितनी है? 545। 545 के अंदर उनकी मेजॉरिटी कितनी हुई उसको आधा करें तो 272 और 1 यानी कि 273 जिसके पास मेजॉरिटी आती है उस पार्टी का जो नेता है वह प्रधानमंत्री के पद के लिए राष्ट्रपति के द्वारा इनवाइट किया जाता है। अगर कभी ऐसा हो कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट मेजॉरिटी ना मिले तो यह राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर्स में आता है कि वह जिस व्यक्ति को उचित समझें उस व्यक्ति को न्योता दे सकते हैं प्रधानमंत्री बनने का। शपथ लेने के बाद सरकार को सदन में अपना बहुमत स्थापित करना पड़ता है 50% से ज़्यादा। किसी भी कैबिनेट के पूरे सदस्य का 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। अब मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं कि प्रधानमंत्री को मैंने बताया संविधान में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद के साथ कार्यपालिका को संभालेगा या कार्य करेगा। तो किस पूरे सदस्यों का 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं बन सकते। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्री बना सकता है। प्रधानमंत्री निश्चित करता है कि कौन कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा और किस किस मंत्री को कौन कौन सा विभाग दिया जाएगा। लेकिन यह सब अपॉइंटमेंट्स प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। अपॉइंटमेंट्स राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर प्रधानमंत्री डिसाइड करता है कि कौन कौन से व्यक्ति को मंत्री पद दिया जाएगा और मंत्री पद में कौन कौन से मंत्री को क्या क्या विभाग दिया जाएगा। किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या उसे बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को कह सकता है कि वह इसे हटा दें। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को भी बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। प्रधानमंत्री के पास ये पावर है कि वह लोकसभा भंग करने के लिए राष्ट्रपति को कह सकते हैं। प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देते हैं अगर या उनकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई कार्य नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। अर्थात प्रधानमंत्री की मृत्यु के साथ ही मंत्री परिषद स्वतः ही खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत है कि पूरा का पूरा मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के साथ उत्तरदायी होता है। तो यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है या किसी और कारणवश वह नहीं कार्य करने में सक्षम है तो यह मंत्री परिषद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री का वेतन संसद के द्वारा तय किया जाता है। भारत के पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं, जितने भी प्रधानमंत्री 5 साल के कार्य या 10 साल के कार्य के बाद
प्रधानमंत्री एक बार भी अगर हमारे देश के रह चुके हैं तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स या क्या क्या प्रेरोगेटिव्स मिलते हैं। अब ये इसकी बात करते हैं। जीवन भर किराए मुफ्त आवास मिलता है, निःशुल्क जीवन भर चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं, 14 सचिवालय के कर्मचारियों का स्टाफ इनके पास रहता है, 6 डोमेस्टिक फ्लाइट्स में एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट इन्हें हमेशा मिलता है, शुरुआती 5 वर्षों तक असीमित मुफ्त ट्रेन यात्रा